सभी लोगों को ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे हुए ट्विस्ट इन यूपी प्लॉट को देखेंगे। ट्विस्ट इन यूपी प्लॉट, ये वाला ट्यूटोरियल आज हम लोग देखेंगे। और आज है डेट है 13 जनवरी 2022। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। स्वामी प्रसाद मौर्य एग्जिस्ट फ्रॉम बीजेपी स्टेप अप द हीट, ओपन अप न्यू अलाइनमेंट अहेड ऑफ अ हार्ड फॉट पोल। जो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एक मिनिस्टर थे, वो क्या किए हैं कि बीजेपी को छोड़कर और किसके साथ, एक अलग पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। और उसमें है कि अहेड ऑफ हार्ड फॉट पोल, जो इलेक्शन आने वाला है अभी 8 फरवरी से, उसमें देखा जाएगा। द टू मिनिस्टर्स इन द आदित्यनाथ गवर्नमेंट एंड द एटलीस्ट 4 MLA हु क्विट द बीजेपी इन यूपी सून आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ असेंबली इलेक्शन डेट्स। 2 बीजेपी के MLA आदित्यनाथ गवर्नमेंट के क्या हुए, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक छोड़ दिए किसको, बीजेपी को। हैव सॉट टू गिव आइडियोलॉजिकल वेनर टू देयर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पार्टी। और उन्होंने क्या पार्टी को छोड़ने का कारण क्या बताया है कि उनका आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक नहीं मिल रहा था, मतलब विचार नहीं मिलने की वजह से वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। स्पीकिंग for the group, Minister for Labour and Employment and influential OBC leader Swami Prasad Maurya said the decision to leave the BJP, by all accounts they are poised to join the Samajwadi Party, was provoked by alleged neglect of Dalit, backwards, farmer and unemployed and small traders by the आदित्यनाथ गवर्नमेंट। और जो ओबीसी के क्या थे, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य। वो डिसीजन लिए और बीजेपी को छोड़ दिए। फिर उन्होंने मतलब वो बीजेपी को छोड़ने के बाद वो ज़्यादा किसमें, समाजवादी पार्टी से जुड़ना था, उनको जुड़ गए। और उन्होंने आरोप लगाया आदित्यनाथ गवर्नमेंट पर कि जो दलित को और बैकवर्ड ओबीसी लोगों को और किसानों को और बेरोजगार और छोटे व्यवसायियों को क्या करते हैं, आदित्यनाथ गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। Maurya's reference to Dalits and backward is pointed invocation of caste in the UP poll matrix in a time when the BJP is perceived to have successfully subsumed in it an overarching Hindu identity। जो ये बोल रहे हैं कि मौर्यास रेफरेंस, वो क्या दे रहे हैं कि जो मौर्य क्यों गए थे, मतलब क्यों बीजेपी में थे, क्योंकि वो दलित और बैकवर्ड को मतलब ध्यान रखते थे। और जबकि क्या हुआ कि बीजेपी के गवर्नमेंट में क्या हुआ कि हिंदू आइडेंटिटी को बहुत व्यापक तरीके से फैलाने जाने लगा और किसको, बैकवर्ड और दलित को निगलेक्ट कर दिया गया। उसके वजह से वो रीजन बता रहे हैं अपना। 1990s मंडल एंड मंदिर हैव बीन द आइडियोलॉजिकल पोल्स इन द यूपी पॉलिटिक्स। 1990 से क्या हुआ गया था, मंडल कमीशन और मंदिर के बीच में आइडियोलॉजिकल पोल्स हो गया था। किसमें, यूपी पॉलिटिक्स में किस पर खेला जाता था। मंडल कमीशन में ओबीसी के लिए क्या हुआ था कि एजुकेशनली और सोशली की बात की गई थी, और मंदिर मतलब हिंदुत्व की बात हो रही थी। 1990 से ये गेम स्टार्ट हो गया था पॉलिटिक्स में, यूपी पॉलिटिक्स में। इफ द मंडल मोबिलाइजेशन हेल्प्ड ब्रिंग कास्ट आइडेंटिटीज टू द फोर and enable political parties to the spoke for the empowerment of Dalits and backward caste to the win office, the BJP used the Mandir project to paper over the hierarchies and the cleavage within Hindu society and presented itself as a custodian of Hindu interest। इसमें है कि जो मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन में क्या हो गया था कि ओबीसी, दलित और ये सब मिलकर क्या करते थे, बीजेपी को नहीं, मतलब सरकार बना देते थे और ऑफिस में बैठ जाते थे। और जबकि बीजेपी क्या करती थी, मंदिर का एजेंडा लेकर और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर क्या करती थी, और वो हिंदू के इंटरेस्ट के लिए बात करने लगी और हिंदू धर्म के लिए संरक्षक का काम करके क्या हो गई, जीतने का प्रयास कर, उनका मतलब डाइवर्ज हो गया। ये मंडल कमीशन ओबीसी दलित को लेकर चलता था, और जो हिंदू बीजेपी और मंदिर में हो गया कि हिंदुत्व आ गए और मंदिर ये सब आ गया। फर्दर द बीजेपी हैज डेप्टली वेडेड द मंदिर एजेंडा टू नेशनलिज्म एंड डेवलप टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन एंड श्रिंक द स्पेस फॉर द एसपी एंड बीएसपी। और क्या होगा, और आगे ऐसे ही डेप्टली मतलब होगा चतुराई से, क्या हुआ, फर्दर द बीजेपी हैज डेप्टली वेडेड द मंदिर एजेंडा टू नेशनलिज्म। मंदिर को इतना मतलब बीजेपी इतना चतुराई से क्या की कि मंदिर वाले एजेंडा को किस पर जोड़ दी, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता से जोड़ दी। एंड डेवलपमेंटल टू
कंसोलिडेट मतलब होता है मजबूत कर लिया, कहाँ पर, इट्स पोजीशन एंड श्रिंक द स्पेस, और क्या कर दिया आप, मंदिर के एजेंडा को लेकर ये क्या हो गया, नेशनलिज्म पर, राष्ट्रीयता पर बात करने लगी, मतलब मंदिर को किससे जोड़ दी, राष्ट्रीयता से, और डेवलपमेंट टू, दोनों को, नेशनलिज्म और डेवलपमेंट से जोड़ दी मंदिर को ही, एंड कंसोलिडेट मतलब पोजीशन क्या कर लिया, मजबूत कर लिया, एंड श्रिंक मतलब होता है कमजोर, द स्पेस फॉर द एसपी एंड बीएसपी, और जितना भी स्पेस था क्या करता है इस, मतलब सिकोड़ दिया किसके लिए, एसपी और बीएसपी को, बेनिफिशरीज ऑफ मंडल, एट द सेम टाइम सिम्स एट द सेम टाइम, जो मतलब ये बोला जा रहा है कि बेनिफिशरीज ऑफ मंडल, जो एसपी और बीएसपी थे, ये दोनों लोग तो क्या थे, ओबीसी और दलित पर वोट करते थे, वोट चलता था इन लोगों का, लेकिन क्या किया कि बीजेपी ने बहुत चतुराई से उसको मंदिर को, इन लोगों को भी मंदिर से जोड़ दिया, मंदिर को जोड़कर और उसको राष्ट्रीयता से जोड़ दिया, वाइल campaigning the Hindutva agenda, it has not shrunk from playing the caste game itself, stitching together a social coalition of various castes to counter its political opponent according to the local configuration ahead of every election। और क्या किया कि वाइल कंपेनिंग द हिंदुत्व एजेंडा, और बीजेपी क्या करती थी हिंदुत्व एजेंडा एजेंट करने के लिए, इट हैज़ नॉट श्रंक फ्रॉम प्लेइंग द कास्ट गेम, और वो क्या हुआ, हिंदुत्व के एजेंडा के साथ साथ क्या हुआ, कास्ट गेम भी खेलने लगी, जाति वाला, इटसेल्फ, और खुद खेलने लगी, स्टिचिंग टुगेदर अ सोशल कोलिशन ऑफ वेरियस कास्ट, और क्या हुआ, सभी कास्ट को मिलाने लगी, और क्या हुआ, काउंटर, और सभी कास्ट को मिलाकर क्या हुआ, पॉलिटिकल अपोनेंट का मतलब जो विपक्ष के दल था उनको क्या हुआ, हमला करने लगी, अकॉर्डिंग टू द लोकल कॉन्फ़िगरेशन अहेड ऑफ एवरी इलेक्शन, सभी इलेक्शन में, दिस हेल्प द पार्टी ट्रम्प ओवर द एसपी एंड बीएसपी इन द 2017 असेंबली पोल्स एज वेल एज 2019 जनरल इलेक्शन। और यही क्या किया, 2017 में बीएसपी और बीएसपी का जो अलायंस हुआ था, गठजोड़ हुआ था, गठबंधन, उसमें भी इन लोगों ने क्या, ट्रिम्फ मतलब विजय होता है, बीजेपी क्या हुआ, यही कारण था कि विजय हासिल कर ली 2017 में भी, और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी, ये 2017 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था और 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था। द बीजेपी डोमिनेशन ऑफ यूपी थ्रू इट्स प्लेइंग ऑफ बोथ द मंदिर एंड मंडल कार्ड हैज हेल्प द पार्टी टू फर्दर द परसेप्शन ऑफ इनसिक्योरिटी नेशनली, और यही जो मंदिर को दोनों मिला दिया था बीजेपी, ठीक, जिसकी वजह से क्या उसको बहुत ज़्यादा सहायता मिली, फर्दर परसेप्शन ऑफ इन्विंसिबिलिटी नेशनली, इवन एज ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट लॉस्ट इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड एज वेल एज इन द 5 बिग साउथर्न स्टेट वेयर मंदिर हैज फार लेस ट्रांजेक्शन ऑन सोशली जस्टिस पॉलिटिक्स फॉलो एन ओल्डर डिफरेंट ट्रांजेक्टरी। भले ही मतलब कि ये मंदिर और मस्जिद की वजह से इन्होंने अब तक जीत हासिल की, लेकिन क्या हो गया कि अब वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुआ तो वहाँ पर भी हार गई, राजस्थान में भी हार गई, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी, महाराष्ट्र में और क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनी, एज वेल एज और 5 साउदर्न स्टेट में मतलब साउथ के स्टेट में भी उनकी सरकार नहीं बनी, इसकी बात हो रही है। और किस पर यहाँ पर इलेक्शन हुआ, सोशल जस्टिस मतलब ओबीसी और दलित पर इलेक्शन हुआ। The interplay of Mandal and the Mandir that has defined politics in Hindu heartlands since the 1990s may see a rerun in यूपी 2022। अब जो इंटरप्ले मतलब जो परस्पर क्रिया हो गई थी किस बार मंदिर और मस्जिद कब हुआ था, 1990 में जब शुरू हुआ था, और अब ये फिर 2022 में देखने को मिल रहा है कि मंदिर अलग हो रहा है, क्योंकि जो जितने भी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं कि जितने भी ओबीसी की जितने भी पार्टीज़ हैं या लीडर्स हैं और सभी कास्ट के ओबीसी के क्या कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं और यहाँ पर ये मंदिर लेकर चल रहे हैं। The SP has been working on building an alliance of smaller OBC-centric outfits and leaders to undo the social engineering of the BJP ahead of 2017 polls। अब क्या कर रही है कि जो अभी मैं बोला हूँ कि ओबीसी जनरल क्या
समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, ओबीसी को जोड़ रही है। और क्या कर रही है, जो ये 2017 के इलेक्शन में बीजेपी ने किया था उसको क्या कर रही है, तोड़ रही है। सोशल इंजीनियरिंग जो बनाए थे ये अपना, वो सब तोड़ रही है और सबको बीजेपी को एक साथ, अरे बीजेपी को नहीं, ओबीसी लोगों को एक साथ कर रही है समाजवादी पार्टी। अंडर द सेफ्रॉन robbed Adityanath, who was pitchforked into the chief minister's office after the 2017 election. यूनियन अंडर द सैफ्रॉन, सैफ्रॉन मतलब भगवा कलर जो हुआ, भगवा कलर से रंगे हुए क्या, हु वाज पिच फोर्क मतलब होता है ना जो हम लोग नुकीला सा होता है वो, और पिच मतलब एक कट्टर टाइप का, यहाँ पर पिच फोर मतलब कट्टर टाइप, इनटू द चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठ गए 2017 इलेक्शन से। एंड द बीजेपी वाज सीन टू रेलिगेट कास्ट अपील्स एंड फोकस ऑन हिंदुत्व। रेलिगेट मतलब होता है बाहर निकाल देना, किसको, बीजेपी वाज सीन टू रेलिगेट कास्ट अपील्स, जो कास्ट की राजनीति होती थी उसको हटाकर किस पर फोकस कर दिया, हिंदुत्व पर फोकस कर दिया। इट इज एनीबॉडीज गेस if the current round of defections in UP in the name of social justice can undercut the BJP हिंदुत्व project in the state। अगर क्या हो रहा है कि अगर ये किसी का मतलब वो है, गेस किया गया है कि अगर करंट ये जो चल रहा है मंदिर और मस्जिद का, और इन द नेम ऑफ किसके, सोशल जस्टिस, मतलब अगर सोशल सामाजिक न्याय पर अगर चलेगा तो बीजेपी का जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट है वो क्या कर जाएगा, नाकाम हो जाएगा। वेदर और नॉट का मतलब चाहे कुछ हो या ना हो, द इलेक्शंस डिफेक्शन द डिफेक्शंस ऑफ मौर्य एंड द अदर बिकम अ टर्निंग पॉइंट। चाहे हो या ना हो किसका, मौर्य का, और चाहे जो भी इधर उधर गए हैं पार्टी में, आर ओनली प्लॉट ट्विस्ट एमंग मेनी मोर टू कम इन यूपी पोल एरेना रिमेन्स टू बी सीन। चाहे ये लोग जो भी चाहे मौर्य जी गए हैं, आए हैं समाजवादी पार्टी में अलग, चाहे समाजवादी पार्टी की दूसरे पार्टी में गए हैं, तो उससे कुछ मतलब फर्क हो या ना हो, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट मतलब एक सीट बढ़ने का मतलब ये बात देखी जा रही है कि आर ओनली प्लॉट ट्विस्ट, जो मतलब एक दूसरे से एक स्थान से, चाहे बीजेपी से समाजवादी, और समाजवादी से मतलब एक क्षेत्र से यहाँ से आने जाना ये है, और यूपी पोल एरेना मतलब अखाड़ा होता है, रिमेन्स टू बी सीन, और जो इलेक्शन आएगा उसका रिजल्ट आएगा उसको भी देखने लायक है। थैंक यू फॉर टुडे। और आज मैं रात में टाइम निकालकर वो मंडल कमीशन की एक वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।